वो जो भी कार्य कहते मैं हर एक कार्य को करता। बस माँ के साथ मैंने भी अपना सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। एक दिन मैं इसी प्रकार उनकी सेवा में डूबा हुआ था कि उन्होंने मुझे आवाज दी, हरिदास यहाँ आओ। जैसे ही ये संबोधन सुना मैं यहाँ वहां ढूंढने लगा, देखने लगा कि ये हरिदास कौन है। संतों ने मेरी ओर इशारा किया, तुम हरिदास यहाँ आओ। मैं गया, मैंने कहा महापुरुष मेरा नाम हरिदास नहीं है। संतों ने कहा नहीं, आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा। जब मेरा नाम रखा गया मेरी माँ भी दौड़ती हुई आई और उन्होंने संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आपने इसका नाम हरिदास रखा है। संतों ने कहा, इस बालक के मुखमंडल में हम देख रहे हैं कि ये प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। प्रभु की भक्ति इसके हृदय में सदा सदा के लिए बस जाएगी। नारायण का नाम इसके मुख से कभी मिटेगा नहीं। ये सदैव नारायण का भक्त बना रहेगा, हरि का दास बना रहेगा। इसलिए हमने इसका नाम हरिदास रखा है। इसके मुखमंडल में हम इसका भविष्य देख पा रहे हैं। इस बालक के जो गुण है, इस बालक के भीतर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को देखकर हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि ये हरि का भक्त बनेगा, हरि का दास बनेगा। सच ही तो है सज्जनों, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जिन पौधों के पत्तों में चिकनाई होती है वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये पौधा बड़ा होकर एक छायादार वृक्ष अवश्य बनेगा। जिस बच्चे के अंदर बालपन में ही शुभ संस्कार दिखाई देने लगे, समझ जाइए कि यह भविष्य में एक बड़ा ही सुदृढ़ व्यक्तित्व बनकर निखरेगा और समाज के सहयोग में, समाज के उत्थान में अपना सहयोग अवश्य देगा। उदाहरण के लिए आपको ले चलती हूँ प्रमाणों की नगरी में। बात करते हैं लंदन की, जहां पर एक छोटा सा बालक जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, इसलिए लोगों के घर में काम करता था। लेकिन जैसे ही लोगों के घरों में काम करके कुछ समय बचता तो हाथों में किताब उठा लेता और पढ़ने लग जाता। उसके आसपास के जो नन्हे नन्हे और बालक थे वो कहते थे, अरे इतनी देर काम करने के बाद तो मन करता है कहीं घूमने जाएं, कुछ अच्छा खाएं, कुछ मनोरंजन करें, लेकिन तू है कि सारा दिन किताबों में डूबा रहता है। अरे लगता है इन्हीं किताबों के द्वारा तू एक दिन इतिहास रच देगा। और यही हुआ। वो बालक नित्य प्रति उन किताबों से पढ़ता रहा और फिर उसने लेखन लिखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वो इस प्रकार लिखता चला गया कि आज वो एक मशहूर व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है चार्ल्स डिकेंस, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। बात करते हैं उस समय की जब हमारा देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। नन्हा सा एक बालक अपने घर में बैठा है। उसकी बहन आई और आकर उससे कहने लगी, भैया ये अंग्रेज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, दिल करता है इन्हें जल्दी से अपने देश से बाहर निकाल दूं। ज्यों ही उस बालक ने सुना, कहने लगा, बहन चिंता मत करो, मैं तुझे अपनी फौज में सम्मिलित करूंगा और हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। ज्यों ही सुना बहन ने, कहने लगी, भैया फौज? कौन सी फौज? आपकी तो कोई फौज नहीं है। बालक ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक फौज का निर्माण करूंगा, जो फौज एक ऐसी क्रांति लाएगी कि इन अंग्रेजों को हमारे देश को छोड़कर जाना होगा। ये वार्ता पास में खड़े पिता सुन रहे थे। पिता ने अपने बालक की ओर देखा, कहने लगे, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? केवल कहने मात्र से अंग्रेजों को भगा नहीं पाओगे। ये केवल तुम्हारी कथनी है, कथनी, ये करनी कभी नहीं बनेगी। जैसे ही बालक ने सुना, कहने लगा, नहीं पिताश्री, आप देखिएगा, आपका ये नन्हा सा बालक जिसे आज आप उसकी कथनी कहते हैं, ये इसे करनी में सिद्ध करेगा और एक ऐसी फौज तैयार करेगा जो इस समाज के भीतर क्रांति का बिगुल बजा देगी। और ये बालक कोई और नहीं, कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी इस पुकार पर कितने
नौजवान उठ खड़े हुए अपनी भारत माँ को आजाद करवाने के लिए। चलते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर, जहां 4 ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है निवृत्ति, ज्ञानेश, सोपान और मुक्ति। माता पिता नहीं है, घने वन में यात्रा कर रहे हैं। नन्ही बहन के पांव में कांटा चुभ गया। जैसे ही मुक्ता के पांव में कांटा चुभा, उसके मुख से उफ निकली और भाई वहीं के वहीं रुक गए। ज्ञानदेव ने मुक्ता के पांव को देखा, उसमें कांटा चुभा हुआ था। ज्ञानदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। निवृत्ति ने कहा, ज्ञानदेव तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ज्ञानदेव ने कहा, भैया देखो ना, हमारी बहन कितनी छोटी है और उसके पांव में कांटा लग गया है। निवृत्ति नाथ ने कहा, ज्ञानदेव ये तो तुम्हारी बहन है और इसके पांव में एक कांटा लगा है और तुम उसे निकाल पाने में असफल हो रहे हो। समाज तो कंटका कीर्ण है, समाज में तो कितने कांटे हैं, कितनी बुराइयां हैं और कितनी समस्याएं हैं। यदि आज तुम मुक्ता के पांव से कांटा नहीं निकाल पाए तो समाज के कांटों को कैसे निकालोगे? अपने जीवन की इस दुर्बलता को दूर करो और मुक्ता के पांव से कांटा निकालो। ये वो बालक हुए, इतिहास साक्षी है कि बालपन में ही इतने ज्ञान वृद्ध हो गए कि इन्होंने समाज को जो दिया वो कोई दे नहीं सकता। निवृत्ति नाथ समाज को निवृत्ति का मार्ग सिखा कर चले गए। ज्ञानदेव ने समाज को ब्रह्म ज्ञान की लौ दिखाई। सोपान मानव के लिए शाश्वत सुख का सोपान बन गया और मुक्ताबाई मानव जाति को मुक्ति की सीढ़ी दिखा गई, मुक्ति का मार्ग दिखा गई। जो उनके बालपन के लक्षण थे, उनके व्यक्तित्व में झलक रहे थे, वो समाज को दिखाई देने लगे। इसलिए सज्जनों, श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आप अपने समाज को सुंदर बनाना चाहते हो, अगर समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको समाज की हर एक इकाई पर काम करना होगा। आपको बालक के मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत करना होगा, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाना होगा, ताकि जब वो बड़ा हो तो समाज की उन्नति में सहभागी बन सके, सहयोगी बन सके। और व्यक्तित्व की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा है जो उसके भीतर सुंदर सुंदर विचारों और सुंदर सुंदर प्रेरणाओं को भरती है। लेकिन अफसोस, हमारे इस भारत में कितने मिलियंस बच्चे ऐसे हैं जो इस शिक्षा से अछूते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपको रेड लाइट पर मिलेंगे, हाथों में उनके भिक्षा का कटोरा होगा और वो आपसे भिक्षा मांग रहे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं, धन नहीं, इसलिए वो कूड़ा बीन रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, वो उन्हें काम में लगा देते हैं, वो घरों की सफाइयां करते नजर आते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, अगर समाज को सुंदर बनाना है तो समाज के इन बच्चों पर कार्य करना होगा। इसलिए गुरुदेव की छत्र छाया तले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है मंथन। मंथन वो प्रोजेक्ट है, मंथन वो प्रकल्प है जो अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वो शिक्षा नहीं जो बाहर के स्कूल्स में दी जाती है, जिससे केवल धन संचित किया जा सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। तभी तो देखिए समाचार पत्र उठाकर किसी स्कूल के बच्चे ने अपने माता पिता को मार दिया, किसी स्कूल के बच्चे ने अपने ही स्कूल के बच्चे को मार दिया। आजकल जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो इंसान के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में निखार नहीं पा रही। श्री महाराज जी ने कहा, हमें एक ऐसी शिक्षा देनी है जिससे उनका व्यक्तित्व निखर कर आए। इसलिए मंथन प्रोजेक्ट के अंदर उन बच्चों को लिया गया जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। उन्हें लाया गया उस विद्यालय में, उन्हें शिक्षा दी गई। शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी गई। उन्हें अच्छा पोषण दिया जाता है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं,
उन्हें मोरल वैल्यूज दी जाती हैं। और जरा जाकर देखिए, मंथन के स्कूल में जाकर उन नन्हे नन्हे बच्चों की ओर जरा देखिए तो सही। जिन हाथों में कभी भिक्षा का कटोरा हुआ करता था, आज उन हाथों में पेन और पेंसिल है। बड़े शौक से वो आपको अपनी किताबें दिखाएंगे, अपनी कॉपीज दिखाएंगे और लिख लिख कर सेंटेंसेस बनाएंगे। उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो आपको बताएगी कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। उनसे जाकर पूछिए, बड़े गर्व से कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अच्छा बच्चों, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, वैज्ञानिक बनकर करोगे क्या? कहते हैं हम समाज की सेवा करेंगे और समाज के भीतर क्रांति लाएंगे। जो शिक्षा हमने प्राप्त की है यही शिक्षा समाज को भी देंगे और समाज को भी सुंदर बनाएंगे। यही हमारा दायित्व होगा और यही हमारा कर्तव्य होगा। ये वो बालक है, ये वो अवस्था है जिसे तैयार किया जा रहा है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से। पूर्ण सद्गुरु के कृपा छत्र तले समाज की इकाई का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आज इस अवस्था में उनके भीतर जैसे संस्कार रोपित कर दिए जाएंगे, उनका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा। संतों महापुरुष जिनके समक्ष नारद जी खड़े हैं, और आज उन्होंने नारद जी का नाम हरिदास रख दिया, क्योंकि नारद जी के भीतर भी बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं और वह अपने जीवन की हर एक श्वास को संतों की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। एक दिन संत महापुरुष बैठे हैं, प्रभु की कथा बाँच रहे हैं और प्रभु की कथा बाँचते बाँचते उनकी आंखें मुंद गई और जैसे ही नेत्र मुंदे प्रभु का कीर्तन करने लग गए। नारायण की ध्वनि उनके मुख से बरबसी फूट पड़ी। चारों ओर का वायुमंडल नारायण नारायण की ध्वनि से गूंज उठा और जैसे ही हरिदास ने प्रभु के कीर्तन को सुना, उसके कदम बरबसी उनकी ओर खींचे गए। सारे के सारे लोग आकर संतों के समक्ष बैठ गए और हाथ जोड़कर नारायण के कीर्तन में लीन हो गए और वे सब झूमते हुए मस्त हुए क्या गुनगुना रहे हैं। नारायण जय जय नारायण।
मन तू जय जय नारायण, भज मन तू जय जय नारायण, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की। दिव्य ज्योति जागती संस्थान के इस पंडाल में हम सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम सभी श्रवण कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी आस्था भारती जी के मुखारबिंद श्रीमद् भागवत कथा। और आज की इस पावन सभा में दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरा करने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका निर्वाह करने के लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में इस कथा के यजमान उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास आएं और दीप प्रज्वलन की रस्म को पूरा करें। मैं आग्रह करूंगा इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री रवि धीमान जी AGCR इनक्लेव से, श्री राजेश वर्मा जी लक्ष्मी नगर से, श्री VD भाटिया जी राजधानी एनक्लेव से, श्री अनाम सिंह जी प्रीत बिहार से, श्री अशोक जी, श्री दीपक शर्मा जी लविशा गारमेंट्स से। इन सभी से इस कथा के मुख्य यजमान मैं अनुरोध करूंगा कि मंच के पास आएं। और आज के यजमान श्री सतीश मंगल जी गगन बिहार से, श्री सूर्यकांत पांडे जी शंकरपुर से, बहन नीतू एवं रुद्रांश राधे श्याम पार्क से। आज के दैनिक यजमान श्री पूर्ण सिंह मयूर बिहार से, श्री सुरेंद्र सिंह GTV एनक्लेव से, श्री विजय अरोड़ा जी रसीद मार्केट से। इन सभी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन की रस्म में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास आएं और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यास जी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। धन्यवाद। देवर्षि नारद जी संतों महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं और चारों ओर केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, और वो नाम कौन सा है? कौन सा नाम है? क्यों जी? संतों महापुरुषों की कुटिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है और सभी मिलकर दोनों हाथों को जोड़कर क्या गुनगुना रहे हैं? भज नारायण श्री हरि, आइए मिलकर जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि। नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि, भज नारायण श्री हरि हरि, जय नारायण श्री हरि हरि। चारों ओर केवल श्री हरि नारायण, केवल यही नाम गूंजता सुनाई दे रहा था। हर मुख से केवल एक ही नाम गूंज रहा है, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार सभी प्रभु के कीर्तन में डूब चुके हैं, संलग्न हो चुके हैं। अब तो हरिदास का रोज का नियम हो गया, संतों महापुरुषों की सेवा में जाकर बैठ जाता, उनसे कथाएं सुनता, प्रभु के कीर्तन में अपनी रसना को पवित्र करता। इस प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और 4 महीनों के बाद ज्यों ही संतों महापुरुषों के जाने का समय हुआ, उन्होंने नारद जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और तदोपरांत वे वहां से प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा, हे वेदव्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण के
उन्हीं नारायण की लीलाओं को लिखी है, ताकि जब भक्त इसे पढ़े तो उनका जीवन भी नारायण की भक्ति में डूब जाए और उनका जीवन भी कृतार्थ हो जाए। इतना कहते ही देवर्षि नारद जी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान करने लगे। ज्यों ही फिर से प्रस्थान करने लगे, वेद व्यास जी ने फिर से आवाज दी, अरे देवर्षि तनिक रुकिए तो सही, यह तो बताइए कि क्या इस कथा को अधूरा छोड़कर जाएंगे? क्या इस कथा को पूरा नहीं करेंगे? संतों महापुरुषों के जाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ, जरा वो भी तो कह सुनाइए। देवर्षि नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी, लगता है आज पूरी कथा सुनकर ही रहेंगे। फिर जाकर बैठ गए और वेद व्यास जी से कहने लगे, नारायण नारायण, बस मुझे तो मेरे प्रभु का वो ज्ञान मिल गया। अब तो मैं नेत्रों को मूंद कर प्रभु की ध्यान साधना में डूब गया। धीरे धीरे मेरी माँ और मैं, हम दोनों बड़ा सुंदर जीवन जी रहे थे। एक दिन मेरी माँ जैसे ही घर से बाहर निकली, एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। माँ की मृत्यु को सुनते ही देखते ही मैंने अपने गृह का त्याग कर दिया, उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। नदी में जाकर स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मैं ध्यान में बैठ गया। जानते हैं, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मैंने अपने नेत्र मूंदे, उसी क्षण मैंने अपने अंतर जगत में नारायण के भव्य स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन केवल मात्र पल भर के लिए। एक झलक दिखाकर मेरे नारायण अंतर्धान हो गए, मेरे नेत्र खुल गए और मैं यहाँ वहाँ अपने प्रभु को ढूंढने लगा। नारायण, हे श्री हरि, आप कहाँ हैं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार जब मुझे प्रभु की खोज में ढूंढते ढूंढते बहुत समय व्यतीत हो गया, तभी प्रभु की सुंदर सी वाणी आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। हे निष्पाप बालक, तुम्हें मेरी प्राप्ति करवाने के लिए ही मैंने तुम्हारे भीतर अपने दर्शन की केवल मात्र एक झलक दी है, ताकि तुम्हारी प्यास और अधिक बढ़ सके। इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र ही प्रलय काल आएगा और तुम्हारी ये देह समाप्त हो जाएगी, और उसके उपरांत तुम जिस शरीर को धारण करोगे उसमें तुम हमारे दास बन जाओगे, तुम्हें हमारी भक्ति मिलेगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ ही समय में प्रलय आई और ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि को समेट लिया। ब्रह्मा जी के श्वास के साथ नारद जी भी उनके भीतर प्रस्थान कर गए, और पुनः जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने का सोचा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा ही देवर्षि नारद जी का प्रकटीकरण हुआ। बस वेद व्यास जी उसी दिन से इन वीणा की तारों पर केवल श्री हरि का नाम ही गूंजता है। इस मुख पर सदैव श्री हरि की धुन चढ़ी रहती है, इस हृदय में सदैव नारायण का दर्शन होता है। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। नारायण नारायण की ध्वनि आज देवर्षि नारद जी के मुख से बरबस फिर से फूट पड़ी, और अपने वीणा, अपनी खड़ताल को बजाते हुए वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी अब आज्ञा दीजिए, मैं चला। नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए, और वेद व्यास जी से कहा, जिन लोगों का मन विषय भोगों की कामना से आतुर है, उनके लिए प्रभु का नाम संकीर्तन ही इस भव सागर से पार हो जाने की नौका है। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए और उनके जीवन को एक सुंदर मार्ग दीजिए। देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेरणा को पाया और वेद व्यास जी तल्लीन हो गए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए। देवर्षि नारद जी के जीवन की जो ये घटना है, जिसे इस महान ग्रंथ के भीतर लिखा गया है, वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को बिठाकर उनके मुख से ये घटना सुनी। सोचिए, दो महापुरुष आपस में बैठकर कोई वार्ता कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने अपने हृदय से एक जिज्ञासा को प्रकट किया है, तो वो जिज्ञासा कोई साधारण नहीं हो सकती। आखिर ऐसा कौन सा सूत्र है जो देवर्षि नारद जी के इस जीवन घटना में छिपा है?
जिसे इस महान ग्रंथ के द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे समक्ष प्रकट करना चाहा। सोचिए, विचार कीजिए, कितनी सहजता से देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की घटना सुना दी। आज बहुत से लोग हैं जो चारवाक के मत का समर्थन करते हैं और वे कहते हैं कोई पूर्व जन्म नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जब तक जियो, अच्छे से जियो, ऋण लेकर घी पियो। पुनर्जन्म किसने देखा है? इसलिए जो मिला है इस जीवन में मिला है, इस मानव तन को पाया है तो विषय भोगों में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। यही इस जीवन का एक ध्येय है। चारवाक के लोग जो उसके मत का समर्थन करते हैं, उनके लिए जीवन और मृत्यु की परिभाषा क्या है? जीवन क्या है? माता पिता के भौतिक बीजों का विकास है जीवन। मृत्यु क्या है? अस्तित्व महल का भरभरा कर गिर जाना, यह मृत्यु है। इस देह का विनष्ट हो जाना, यह मृत्यु है। लेकिन सज्जनों, ये जो तथ्य है ये निराधार है, ये असत्य है, ये मिथ्या है। ये देह नष्ट अवश्य होती है, लेकिन इस देह के साथ हमारा संपूर्ण अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इस देह के भीतर एक अति सूक्ष्म तत्व विद्यमान है जो अनश्वर है, अविनाशी है। देह अवश्य लकड़ियों की ढेर में भस्म होती है, लेकिन वो जो सूक्ष्म तत्व है वो भस्म नहीं होता। वो इस देह को त्याग कर अन्य देह को धारण करता है और उसे हमारे ऋषि महर्षियों ने आत्मा की संज्ञा दी। यही आत्मा हमारी पहचान है, यही हमारा असली अस्तित्व है सज्जनों। और इसी आत्मा को आइए हमारे समाज के वैज्ञानिकों, हमारे मनोवैज्ञानिकों और कितने ऐसे शोधों द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको प्रमाणों की नगरी में ले चलते हैं और वो प्रमाण है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी अतीन्द्रिय अनुभव। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी, वैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका के स्किडी गांव का, जहां एक डॉक्टर थे, वो बीमार हो गए। जब बीमार हुए, मृत्यु शैया पर आ गए, उन्हें ये भान हो गया कि अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। घर वालों को बुलाया और उन सब से अलविदा दे दी और फिर सीधे लेट गए और आंखें मूंद ली। यही हुआ, कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर वालों ने दूसरे डॉक्टर को बुलवाया और उन्हें चेक करवाया तो पता चला वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उनके संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संस्कार की तैयारियां शुरू हुई, उसी क्षण उनका जो शरीर शिथिल पड़ चुका था उसमें हलचल होनी आरंभ हो गई। कुछ ही क्षणों में वो उठकर खड़े हो गए और जब उठकर खड़े हुए तो उस डॉक्टर ने जो कुछ क्षण पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो क्या कहा कि जिस समय मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरी देह से कुछ अलग हो रहा था, जो हर तंतु में बसा हुआ था। धीरे धीरे वो मेरे शरीर को त्याग रहा था और फिर यहां से कोई द्वार खुला और मैं बाहर की ओर आ गया। मैं इतना हल्का था जैसे गुब्बारे जैसा हो और मैं हवा में ऊपर उड़ने लगा। मैंने खुद अपनी स्थूल देह को यहाँ धरती पर पड़े हुए देखा, लेकिन तभी किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे वापस मेरी देह में पटक दिया और जैसे ही मैंने आंखें खोली, आप मेरे संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, 25 मार्च 1962 में संडे टाइम्स पत्रिका में एक फौजी के जीवन की घटना छपी। युद्ध भूमि में फौजी जैसे ही दूसरों पर, अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, अचानक एक बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट के कारण वो दूर जाकर गिरा रेत के ऊपर। कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना खो गई, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन वो कहता है
जैसे ही मेरी चेतना लुप्त हुई, कुछ था मेरे अंदर से जो बाहर आ गया और वो 20 फीट तक ऊपर उठ गया। मैं अपनी देह को नीचे पड़ा हुआ देख रहा था। मैं देख रहा था कैसे मेरे सहयोगी अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं। मैं सारा युद्ध देख रहा था, लेकिन तभी मैं वापस अपनी देह में गिर गया और जैसे ही अपनी देह में लौटा, मुझे फिर से अपार पीड़ा का अनुभव होने लगा और मैंने अपने आप को रेत के टीले पर लेटा हुआ पाया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे समाज में हैं जो प्रमाणित करते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल मात्र ये देह नहीं, इस देह से विलग भी कोई है जो अविनाशी है, अजर है, अमर है। इस देह के समाप्त हो जाने के साथ हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसमें अति सूक्ष्म तत्व विद्यमान है जिसे आत्मा कहते हैं, और वो आत्मा एक देह को छोड़कर अन्य देह को धारण करती है और अनवरत यात्रा करती रहती है। चलिए चलते हैं मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा में, जाकर उनसे पूछते हैं कि वो हमारा अस्तित्व क्या मानते हैं। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक के शिष्य हुए कार्ल युंग, जिन्होंने स्वतंत्र जिज्ञासा की। वो जिज्ञासा क्या थी कि हमारा अस्तित्व क्या है? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या मैं मात्र एक देह हूं या मैं किसी असीमित तत्व से जुड़ा हुआ हूं? कार्ल युंग के भीतर जब इस जिज्ञासा ने जन्म लिया, उन्होंने शोध करना आरंभ कर दिया और अपने रिसर्च पेपर में एक घटना का जिक्र करते हैं और क्या कहते हैं, मेरे एक मित्र की मृत्यु हो गई। मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। अचानक मुझे उस कमरे में किसी की आहट हुई। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने मेरा मित्र खड़ा था। मैं समझ नहीं पाया ये भूत है, ये क्या है। अभी इसी कश्मकश में डूबा था कि मेरे मित्र ने मुझे उसके पीछे आने का संकेत किया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। वो मुझे अपने घर में ले गया, अपनी बैठक में गया और अलमारी के पास एक स्टूल पड़ा था, उस पर चढ़कर उसने अलमारी के ऊपर से कुछ किताबें उठाई। 5 किताबें थी और लाल रंग की उस पर आवरण था, कवर चढ़ा हुआ था। इतना देखते ही मेरी आंखें खुल गई। सुबह हुई। सबसे पहले मैं अपने मित्र के घर गया, उसकी पत्नी से बैठक में जाने की अनुमति मांगी और जब मैं बैठक में गया तो मैं हैरान हो गया। वैसी ही अलमारी और उसके पास वैसा ही स्टूल पड़ा है। स्टूल पर चढ़कर जब मैंने ऊपर हाथ दिया तो वहां 5 किताबें थी जिसकी कवरिंग रेड कलर की थी और उसका शीर्षक क्या था, लेगेसी ऑफ डेथ। कार्ल युंग जैसा मनोवैज्ञानिक जिसके जीवन में ऐसे कितने अनुभव हुए और उन अनुभवों ने उस मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को बदल दिया। वो सोच में पड़ गया कि वो कौन सी शक्ति है जो देह के भस्मीभूत हो जाने पर भी मिटती नहीं है। शरीर को दफन भी कर दिया जाए तो भी वो गतिमान रहती है और ज्ञान के प्रकाश से युक्त है। वो शक्ति कौन सी है? ना तो मनोवैज्ञानिक इसका उत्तर ढूंढ पाए, ना हमारे वैज्ञानिक इसका उत्तर ढूंढ पाए, लेकिन हमारे संतों महापुरुषों ने इसका उत्तर बड़े सहज ढंग से प्राप्त कर लिया। ले चलती हूँ आपको उपनिषदों के काल में, जहां एक नन्हा सा बालक है और उसका नाम है नचिकेता। सुना होगा ये नाम। पिता ने उसे यम को अर्पित कर दिया। नचिकेता यमाचार्य के पास पहुंचा और उस नन्हे से बालक ने क्या जिज्ञासा रखी? आप मुझे यह बताइए कि हमारी पहचान क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि इस देह के समाप्त हो जाने पर ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। आत्मा वात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। हे यमाचार्य, मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए और मुझे बताइए कि हमारी पहचान क्या है। उस समय यमाचार्य नचिकेता को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं, जिसे मैं आपको चैरियट मॉडल से समझाना चाहूंगी। बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर मॉडल। क्या है
यमाचार्य जी नचिकेता को कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनहा प्रग्रहमेव च। समझिएगा, ये शरीर एक रथ है और कुछ नहीं। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसकी सारथी है। लेकिन बताइए, क्या कोई रथ बिना किसी स्वामी के चल सकता है? नहीं। क्या आपने कभी किसी गाड़ी को बिना किसी ड्राइवर के चलते हुए देखा है? नहीं। इसी प्रकार यमाचार्य जी नचिकेता को समझाते हैं कि जो आत्मा है वो इसकी रथी है, इसकी स्वामिनी है। उसी के द्वारा ये देह चलायमान है, उसी के द्वारा ये देह शोभायमान है, अन्यथा इस देह का कोई अस्तित्व नहीं। और यही हमारी पहचान है, यही हमारा अस्तित्व है। और उसके बाद यमाचार्य जी नचिकेता को कहते हैं, हे नचिकेता, उस आत्मा का दर्शन करना, उसका अनुभव करना, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का ध्येय है। इसीलिए मानव तन मिला है। नचिकेता ने कहा, हे यमाचार्य जी, मैं उस आत्मा का दर्शन कैसे कर सकता हूँ? वो तो अति सूक्ष्म है। यमाचार्य जी ने कहा, उस अति सूक्ष्म आत्मा का दर्शन करने के लिए तुम्हें अति सूक्ष्म यंत्र चाहिए। और वो यंत्र कहीं बाहर नहीं, इस स्थान को कहते हैं जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, जिसे कहा गया थर्ड आई, जिसे कहा गया आई ऑफ द सोल, जिसे कहा गया दिव्य चक्षु। नाम अलग अलग है, लेकिन स्थान ये है जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक लगाते हैं। जब पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो इस स्थान को, इस दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं और आपको आपके अंतर घट में ले जाकर उस आत्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करवा देते हैं। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें ये मानव तन मिला। सोचकर देखिए, 84 लाख के कितने जीव जंतु हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो ये मानव तन है, आप इसको किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो बताइए किसके साथ करोगे? आपके पास ऑफर है कि आप 84 लाख के किसी भी जीव जंतु के साथ अपना मानव तन एक्सचेंज कर लो। क्या कर लोगे? करोगे? ये मानव तन दे दीजिए, घोड़ा, हाथी, कुछ भी बन जाइए, क्या तैयार हो? क्यों जी, आपसे पूछ रही हूं। इस मानव तन को दे दो और इसके बदले में 84 लाख की कोई भी योनि ले लो, आपके लिए ऑफर है। बताइए, लेंगे? कौन कौन है जो लेने के लिए तैयार है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। दूर से ही सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं जी नहीं चाहिए, ये ऑफर नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए ये ऑफर? ऐसा क्या है इस मानव तन में जो उस 84 लाख योनियों में नहीं है? ऐसी कौन सी उपलब्धि इस मानव तन में होगी जो वहां नहीं हो सकती? केवल मात्र एक उपलब्धि है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये मानव तन साधन है उस आत्मा के साक्षात्कार करने का, उस परमात्मा को देखने का। कबीरदास जी जब उन्होंने समाज की स्थिति को देखा, बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कबीरा वा दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आयकर बिसर गयो जगदीश। उस दिन को याद कर जब तू माँ के गर्भ में उल्टा लटका था। उस गर्भ की अग्नि से बचने के लिए तूने निरंतर प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे मानव तन दो, मुझे साधन दो, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपसे जुड़ सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। कबीरदास जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? जब भगवान ने कृपा कर दी, प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, मानव तन दे दिया, तो उस जगदीश को ही बिसर गए, उसे ही भूल गए। इसलिए सज्जनों, संतों, महापुरुषों ने ऐसी ऐसी कथाओं और सभाओं का आयोजन किया, ताकि इन कथाओं के माध्यम से, इन सभाओं के
माध्यम से मानव को जगाया जा सके, उसे उसके वचन का, उसे उसके इकरार का, जो उस इकरार को भगवान से किया था, उसे याद दिलाया जा सके। ब्रह्मानंद जी ने बड़ी सुंदर वाणी की रचना की और अपनी उस सुंदर सी रचना से वो संपूर्ण मानव जाति को जागृत कर रहे हैं और एक आह्वान कर रहे हैं कि जागो, उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जो इकरार किया था, जो प्रभु को वचन दिया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। उठो और जागो। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। भटकना उल्टे बदन से लटकना, फिर लख 84 भटकना। तब सोच कर सिर पटकना, तब सोच कर सिर पटकना। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।
गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो ये ना याद हो, तुम्हें याद हो ये ना याद हो, जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जो गर्भ का इकरार था, हे मानव, जो तू प्रभु को वचन देकर आया था, जो तूने प्रभु से वादा किया था, क्या वो वादा याद है? क्या वो वचन याद है? तुझे भक्ति करने के लिए मानव तन मिला, प्रभु की प्राप्ति करने के लिए एक साधन मिला। क्या तूने उस साधन का लाभ कमाया? क्या उस साधन से प्रभु की भक्ति की? हमारे महापुरुषों ने हमें झकझोरा, हमें जगाया, ताकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो पाएं। इसलिए नहीं हमारे शास्त्र ग्रंथों में यूं ही लिख दिया गया, अरे वा आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो, कि उस आत्मा के बारे में सुनो, मनन करो, एनालिसिस करो और उसका दर्शन करो। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। आवागमन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ये जो पीड़ा है, ये जो 84 लाख की योनियां हैं, जिसमें से भटक कर निकल कर हम मानव तन को पाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मानव तन दीजिए, हम आपको पा सके। इस आवागमन के चक्र को दूर करने का, काटने का केवल मात्र एक उपाय है, और वह है प्रभु की भक्ति, वह है आत्मा का साक्षात्कार, जिसके लिए हमें जन्म मिला है। तो सज्जनों, जो प्रभु को वचन दिया, जो प्रभु से वादा किया, उस वादे का स्मरण कीजिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति करिए। ये कथा आपको यही समझाने आई है। और देवर्षि नारद जी ने जो अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाई, वह गाथा भी हमें यही समझाना चाहती है कि इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो प्रभु को प्राप्त करो। तदोपरांत वेद व्यास जी इस महान ग्रंथ में उस समय का वर्णन कर रहे हैं जिस समय महाभारत का युद्ध विराम को प्राप्त हो गया, दुर्योधन का वध हो गया। लेकिन जो ही अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का वध देखा, आक्रोश में आ गया और उसने क्या किया? आक्रोश में आकर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु दे दी। तदोपरांत अर्जुन ने उसके मस्तक पर बनी हुई मणि को निकाल दिया और इससे अश्वत्थामा और प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा और उसने बिना सोच बिना विचार ब्रह्मास्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अट्टहास करता हुआ कृष्ण की ओर देखने लगा, कहने लगा, केशव, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मैं पहले ही यम के द्वार पर पहुंचा चुका हूँ और अब उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर मैं पांडवों का वंश निर्मूल कर दूंगा। देखता हूँ कि तुम इन पांडवों का संरक्षण कैसे करते हो। ज्यों ही अश्वत्थामा के इस कुकृत्य को देखा, भगवान कृष्ण आक्रोश में आ गए, कहने लगे, नराधम, अवश्य ही इस ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है वो बड़ा ही अधिक होगा। हो सकता है उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए, उसके गर्भ से निकलने वाला शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं केशव, मैं द्वारिकाधीश उसे जीवन दूंगा, जीवन, उसे लंबी आयु दूंगा। लेकिन तुझे ना तो जीवन मिलेगा ना ही मृत्यु मिलेगी। तूने तो गर्भ में पल रहे शिशु पर आक्रमण किया है, तूने प्रभु
इसलिए मैं द्वारिकाधीश आज तुझे श्राप देता हूँ कि तू 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। जन समुदाय में तू बैठ नहीं पाएगा। तेरी देह से रक्त और पीप की दुर्गंध उठती रहेगी और तेरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर द्वारिकाधीश तो शांत हो गए। अश्वत्थामा ने श्राप पा लिया और अब व्याकुल सा हुआ दौड़ गया वनों की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि उत्तरा के गर्भ का संरक्षण मैं करूंगा, और संरक्षण का वचन देकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए सज्ज हो गए। भगवान श्री कृष्ण तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं। पांडवों ने उन्हें विदा देने के लिए तैयारी भी कर ली, लेकिन बुआ कुंती वो इन सब बातों से अनभिज्ञ है और हस्तिनापुर के राजभवन में भ्रमण कर रही है। एक एक वस्तु को स्पर्श करती है, एक एक स्थान पर जाकर पूर्व स्मृतियों में डूब रही है। एक स्थान पर जाकर कुंती खड़ी हुई और उसे याद आया जब दुर्योधन ने भीम को विष दिया, उस समय मैं यहीं पर भयभीत हिरणी की मानिंद अपने 5 पुत्रों को गले से लगाए बैठी थी। उस समय अक्रूर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था, कुंती मुझे कृष्ण ने भेजा है और उसने कहा है कि जाकर देखो मेरी बुआ कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, वो सुरक्षित तो है। जिसने ना तो आज तक अपनी बुआ को कभी देखा, जिसने नाश तो आज तक अपनी बुआ से कभी कोई भेंट की, उसे मेरे दुखों का पता कैसे चल गया। फिर पहुंच गई राज्य सभा के भीतर। जैसे ही राज्य सभा में पहुंची, उसे चारों ओर से द्रौपदी का चित्कार सुनाई देने लगा। किस प्रकार उनकी पुत्र वधू का शील भंग करने का प्रयास किया गया था इस राज्य सभा में। तब भी तो कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचा ली, अपने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और जड़ वस्तु तक में वृद्धि कर दी। हमारे केशव ही तो थे जिन्होंने हर संकट से हमें उबार लिया। अभी कुंती इन्हीं पूर्व स्मृतियों में डूबी है कि तभी एक दासी ने आकर बताया, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए सज्ज हैं और मुझे तो लगता है वे रथ में बैठ भी गए होंगे। ज्यों ही कुंती ने सुना, कहने लगी, नहीं नहीं दासी, ये नहीं हो सकता। अरे हमारे प्रभु हमें त्याग कर नहीं जा सकते। बुआ कुंती दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंच गई। इधर उधर जाकर झांका तो कहीं केशव दिखाई नहीं दिए। अब झट से दौड़ती हुई उस मार्ग पर पहुंच गई जहां से भगवान कृष्ण का रथ जाने वाला था। मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठकर जा रहे हैं। दूर खड़ी बुआ कुंती को देखा, दारुक से कहा, दारुक रथ को रोक लो। दारुक ने रथ को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर आए और बुआ कुंती के पास जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, बुआ आपने मेरे मार्ग को अवरुद्ध क्यों किया? क्या कुछ कहना चाहती हो मुझसे? बोलो बुआ, मौन क्यों खड़ी हो? बुआ कुंती के आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगी, प्रभु क्या कहूं आपसे, आपके उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते प्रभु, नहीं चुका सकते। मैं तो देख रही हूं जीवन में जब भी दुख आए, जब भी संकट आए, हमने तुम्हें बुलाया या न बुलाया, तुम हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आए प्रभु, दौड़े चले आए। अभी हस्तिनापुर के राजमहल में मैं आप ही के उपकारों को याद कर रही थी प्रभु। जब भीम को विष दिया गया, उस विष को अमृत में बदलने वाला कौन था प्रभु? आप ही तो थे। भरी सभा में द्रौपदी का शील भंग करने का प्रयास किया गया। द्रौपदी की लाज बचाने वाला कौन था प्रभु? आप ही तो थे। महाभारत जैसी युद्ध भूमि में आप अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हो गए और उसे विजयश्री कर दिया। हे नारायण, हे द्वारिकाधीश, आपके उपकारों का बदला हम चुका नहीं पाएंगे प्रभु।
बस एक विनती आपसे करना चाहती हूँ प्रभु, बस एक मांग है जो आपसे मांगना चाहती हूँ। जो ही भगवान कृष्ण ने सुना, कहने लगे बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बुआ कुंती ने अपनी झोली फैला दी, कहने लगी भीगी रहे मेरी आत्मा भक्ति के सागर में, रंगों की ऐसी बरसात मांगती हूँ, खो ना जाऊं कहीं विकारों की घनी वादियों में, तेरे चरणों की हो जाना खाक मांगती हूँ। नम रहे ये आंखें सदा तेरी याद में, हे केशव आंसुओं की ऐसी सौगात मांगती हूँ। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु इस कुंती की झोली में विपदाएं डाल दो, इस कुंती की झोली में दुख डाल दो प्रभु, दुख डाल दो। जो ही कृष्ण ने सुना, कहने लगे बुआ सारी दुनिया मुझसे धन मांगती है, संपदा मांगती है, वैभव मांगती है, और आप मुझसे दुख मांग रही हैं। बुआ कुंती ने कहा हाँ प्रभु, जब भी जीवन में दुख आए आप हमारे पास खड़े थे, ऐसे सुखों का क्या करूं प्रभु कि मेरे प्रभु ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं, आप हमारा त्याग करके मत जाइए प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। विपत्तियों के भंवर में तुम ही हमारे साथ थे, अनाथ राहों पर भी तेरी कृपा के ही हाथ थे। फिर आज सुखों की वादियों में क्यों तन्हा घुमा रहे हो, क्यों अकेला छोड़कर हमें शाम जा रहे हो। भीम की विष खीर थी या लाक्षागृह की आग थी, द्रौपदी की भरी सभा में जब जा रही लाज थी, तेरे चरणों की आहट का तब हर घड़ी एहसास था। जिसने बचाया था हमें वो तेरा कृपा प्रसाद था। फिर आज विरह की आग देकर क्यों तपाने जा रहे हो, क्यों अकेला छोड़कर हमें शाम जा रहे हो। कृपा लुटाई बहुत हम पर, इतनी और कृपा कर दो। दुनिया भर के सारे संकट मेरी झोली में भर दो। संकट ही तो हर पल हमें तुम्हारी याद दिलाते हैं। वो सुख साधन किस काम के भगवान जो दिल से तुम्हें भुलाते हैं। कर अनाथ बूढ़ी आंखों को क्यों रुलाने जा रहे हो, क्यों अकेला छोड़कर हमें शाम जा रहे हो, क्यों अकेला छोड़कर हमें शाम जा रहे हो, क्यों अकेला छोड़कर हमें शाम जा रहे हो।